जादूगरों के शहंशाह सामरी, शुक्रिया शुक्रिया कि तूने मेरी बरसों की इबादत को कबूल किया, मेरी फरियाद सुन ली। अपनी इबादत का क्या सिला जा रहा है? शैतान के आका सामरी को क्यों आजमा रहा है? आका सामरी, तेरे जैसे जादूगरों के शहंशाह और शैतानों के सरदार के होते हुए तेरा ये बंदा जिब्रान मामूली इंसानों से तंग और परेशान है। अब सामरी तुझ पर मेहरबान है, समझ तेरी हर मुश्किल आसान है, अपनी परेशानी बता। आका सामरी, मेरी नाकामियों और परेशानियों की दास्तान उस दिन शुरू हुई जब मैंने शाह जिन्नात को कब्जे में करने के लिए अमल शुरू किया था। एक लकड़हारे ने वो दरख्त ही काट दिया जो मेरी कामयाबी की शर्त थी। इत्तेफाक से वो लकड़हारा मेरी बहन का शौहर निकला। फिर उस लकड़हारे कासिम ने एक परिंदा खरीदा जो मुर्गे सादत था और मैंने अपनी बहन को बहकाया कि मुर्गे सादत को काट कर वो मुझे खिला दे। मगर मुर्गे सादत को खा लिया लकड़हारे के बेटों बिलाल और जलाल ने। मैं वो मुर्गे सादत दोबारा हासिल करना चाहता हूँ आका सामरी, दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही तेरे दरबार में आया हूँ आका सामरी। तू मेरे जादू में ऐसा असर, ऐसी तासीर पैदा कर कि मेरी कोई तदबीर नाकाम ना हो। गुस्ताखी माफ आका सामरी, अगर इजाजत हो तो मैं अपनी जबान खोलूं, कुछ बोलूं? बोल, तू क्या कहना चाहता है? गुलाम के गुलाम दिल से बने। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आका सामरी कि मेरे आका को अपने दरबार से खाली हाथ मत लौटाइए। जरा ये तो सोचिए कि मेरे आका कई बरसों से उस मुर्गे सादत के लिए बेचैन है। क्यों गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं जैसे एक बच्चा खिलौने के लिए रोता है आका सामरी? तू अपने आका का बड़ा वफादार होता है बंदे, और अल्लाह बिन गुस्सा लगता है। अपने नादाना को समझा कि जो उनके साथ गुलाम होकर दो इंसान के पेट के गहरे में पहुंच चुका है, उस मुर्गे सादत को दोबारा हासिल करना खुद जहन्नुम में जाने के बराबर है। मुर्गे सादत मेरी इबादत का मकसद है आका सामरी। मैं हर जहन्नुम से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फिर वही मुर्गे की एक टांग देख लिया आका सामरी। मेरे आका मुर्गे सादत हासिल करने से बाहर नहीं आएंगे, इसी चक्कर में जान गंवाएंगे। मुर्गे सादत हासिल करने के लिए अगर तू अपनी जान का दुश्मन बनना चाहता है तो सुन जिब्रान, उस मुर्गे सादत को दोबारा हासिल करना नामुमकिन है, मगर एक नए मुर्गे सादत को जरूर हासिल कर सकता है। नया मुर्गे सादत? हाँ, नया मुर्गे सादत, मगर ये बच्चों का खेल नहीं, बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है जिब्रान। इसमें मेरी जान भी जा सकती है। जान जाती है तो जाए, मुर्गे सादत तो मिल जाएगा। मैं अपनी जान पर खेल कर नए मुर्गे सादत को हासिल करूंगा आका सामरी। तू मुझे रास्ता बता। नया मुर्गे सादत उसके अंडों की राख से दोबारा पैदा होता है। अपने ही अंडों की राख से? हाँ, अपने देश के अंडों की राख से। तो क्या मेरे आका को मुर्गे सादत के अंडे हासिल करने पड़ेंगे? हाँ, ये सबसे पहला मुश्किल काम है। ये मुश्किल मेरा तिलिस्मी तोता आसान कर देगा। बेशक आका, मुर्गे सादत के अंडे मेरे आंखों से छुप नहीं सकते। वो दुनिया में कहीं भी हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। मुर्गे सादत के 2 अंडे हासिल करने के बाद उन्हें आग में जलाना होगा, मगर याद रख, उन 23 अंडों को मामूली आग से नहीं, एक खास तिलिस्मी आग से जलाया जा सकता है। तिलिस्मी आग? कहाँ मिलेगी ये तिलिस्मी आग? जिबले खाक पर। जिबले खाक पर? वही पहाड़
जो गुस्से में आकर आग उगलता है? हाँ वही, जुलेखा की सर आदि सुषमा की ठंडी आग की वो तेज सी आग है जो मुर्गे सागर की तिलिस्मियों को जला कर सकती है। और यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। जुलेखा की सर आदि सुषमा पर ठंडी तिलिस्मी आग के पहरेदार कदम बढ़ते रोकेंगे। आग के पहरेदार? ये कौन है आपके पहरेदार आका सामने? राख के इंसान। राख के इंसान? हाँ जी राख से बने इंसान तिलिस्मिया के पहरेदार हैं जो तुम्हें भी जलाकर राख करने की कोशिश करेंगे। उनकी तलवार चलती है तो आग बनती है। मुझे यकीन है कि तेरी शैतानी ताकत मुझे राख के इंसानों से बचा लेगी आका सामरी। अगर क्या तिलिस्मी आग में मुर्गे सादत के अंडे जला देने से मुर्गे सादत पैदा हो जाएगा? नहीं, इसके बाद तुम्हें उस इंसान के खून की जरूरत पड़ेगी जिसने उस मुर्गे सादत को खाया था। इंसान का खून? हाँ, अगर इंसान के खून के चंद कतरे भी इस शैतानी काम के लिए काफी है। आका, उनके सादत तो 2 इंसानों ने जलाल और बिलाल ने खाया था। तो फिर दोनों ही इंसानों का खून हासिल करके चले घंटों की राख पर डालना, तब उस राख से एक नया मुर्गे सादत पैदा होगा। नए मुर्गे सादत को उड़ने से पहले ही पकड़ लीजिएगा आका, वरना यहाँ आकर एक टांग पर खड़े होना पड़ेगा। शुक्रिया आका सामरी। अब मैं इंसानों की दुनिया में जाने की इजाजत चाहता हूँ। जाओ इमरान, जाओ। सामने की शैतानी बलाएं तुम्हारे साथ है। आका, हम खुरासान के दारुल सल्तनत पहुँच गए हैं। ऐ मेरे मोहसिन जिन, तुम्हारी बदौलत सफर कितना आसान हो गया और मंजिल भी जल्द आ गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आका बिलाल, कोई आका अपने गुलाम का शुक्रिया अदा नहीं करता। आइए तो आपको मैं नीचे ले चलूं। तो अब चले शाह खुरासान के पास। नहीं, इस तरह नहीं। इस तरह क्यों नहीं? आपके सिवा मुझे कोई थोड़ी देख सकेगा। जानता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम सल्तनत फारान के सफीर की हैसियत से मेरे साथ ही रहो। तो ठीक है, आगे बढ़िए। अरे पहले आदम जात के भेष में तो आ जाओ। जो हुक्म मेरे आका। शहंशाह आली मकाम, हमारे मेहमान शाह फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादियों को खुशामदीद कहना चाहते हैं। पूरे दारुस सल्तनत में कंदीलें लगा दी गई हैं और चरागाह करने का इंतजाम भी हो चुका है। शहर के सदर दरवाजे पर फौजी दस्ते उन्हें सलामी देने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए तैनात कर दिए गए हैं और शहर पनाह के सदर दरवाजे से महल तक शाह फारान के रास्तों पर फूल बिछाने के लिए ईरान और नखलिस्तान से फूल भी 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। हमारे मुआजिज मेहमान के इस्तकबाल के लिए हम खुद दारुल सल्तनत के सदर दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। शाही मेहमान के कब तक पहुंचने की उम्मीद है? गुस्ताखी माफ हो आलम पना, शाही मेहमान शाह फारान तो महल में पहुंच भी चुके हैं। क्या? इतनी जल्दी तशरीफ ले आए? यकीन नहीं आता। किसी को खबर तक नहीं हुई। ताज्जुब है। लगता है वो जमीन के रास्ते से नहीं, आसमानी रास्ते से तशरीफ लाए होंगे। यूं चुपके अचानक और वक्त से पहले तशरीफ लाने में यकीनन उनकी कोई मसलहत होगी। बहरहाल शाही मेहमान का इस्तकबाल हम खुद करेंगे।
खुशामदीद, 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 खुशामदीद शाह फरान, खुशामदीद। खुशामदीद। ये मेरे सफीर और दोस्त आली जनाब रियासत है। खुशामदीद। आपके दोस्त जरूरत से कुछ ज्यादा ही जोशीले हैं। दरअसल इन्हें बचपन से ही पहलवानी का बड़ा शौक है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऐ शाह फरान, मुझे हैरत इस बात की है कि हमारा दावतनामा आप तक पहुंचकर अभी लौटा भी नहीं और आप पहुंच भी गए। मैं बताऊं आका? दरअसल ये मुझे आका ही कहता है। तुम चुप रहो रियासत, मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमें इस काम में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं उड़कर आपके पास पहुंचा हूँ। मगर देखिए, अगर मगर में वक्त जाया मत कीजिए और सबसे पहले मुझे शहजादी हुस्नारा से मुलाकात करने की इजाजत दीजिए। हमने शहजादी से आपकी मुलाकात का इंतजाम पहले ही कर दिया है। बहुत खूब, लेकिन हम शहजादी हुस्नारा से तन्हाई में मुलाकात करना चाहते हैं। तन्हाई में? तन्हाई में ही? क्यों? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेरे दोस्त और मददगार रियासत भी होंगे। ठीक है, मैं इसका भी इंतजाम करा देता हूँ। कनिज़ शहजादी को आपके पास छोड़ आएंगे। जी बेहतर है। शहजादी हुस्नारा को देखकर तो आपकी जुबान ही बंद हो गई। कुछ बोलिए भी आका। शहजादी हुस्नारा, शहजादी हुस्नारा। आ गए? तुम भी आ गए मुझे तंग करने के लिए? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ, कहा ना मैंने, चले जाओ। आका, ये तो पागल हो चुकी है। नहीं रियासत, ये पागल नहीं है, बल्कि शहजादी हुस्नारा बड़ी अकल की बात कर रही है कि उसे अब कोई ठीक नहीं कर सकता। ये नाउम्मीदी और मायूसी की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। तो फिर आका, इसकी ना उम्मीदी और मायूसी को उम्मीद में बदल डालिए। मगर कैसे उम्मीद दिलाऊं? मैं ये काम कर सकता हूँ अगर आप मुझे फिर से जिन बनने की इजाजत दे दे तो। उससे क्या होगा? शहजादी कोहे काफ के जिन खुल्फाम के मुकाबले पर इंसानी कुव्वतों को बार बार हारता देखकर हर आदमजात से मायूस हो गई है, और आपने मुझे भी जिन से आदमजात बनाकर रखा है आका। मगर तुम क्यों मायूस होते हो? चलो जिन बनकर ही कोई करामात करके दिखाओ। मगर ऐसा ना हो कि शहजादी तुम्हें देख के डर जाए, क्योंकि तुम्हें तो आदत है ना डराने की। तो फिर पहले आप ही इन्हें समझाइए। जब इन्हें आप पर भरोसा हो जाएगा फिर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है हुस्नारा।
मैंने कहा ना, चले जाओ। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जिन गुलफाम अभी आ जाएगा, तुम दोनों को खा जाएगा। चले जाओ। वो इसे नहीं निकल सकता। क्यों? वो बहुत बड़ा है, वो जरूर तुम दोनों को निकल जाएगा। ये उससे भी बड़ा है, वो देखो। ये तो बहुत बड़ा आदमी है। ये आदमी नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये जिन है। मगर ये तो जिन नहीं है, ये बड़ा आदमी है। इससे डरो मत हुस्नारा। ये हमारा दोस्त है। हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। मगर मुझे जिनों से डर लगता है। इससे कहो आम आदमी बन जाए। तुम अब एक आम आदमी बन जाओ रियासत। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रियासत है। और तुम्हारा? बिलाल। तुम उस गुलफाम से मुझे बचाओगे? हाँ, मगर तुम रियासत का राज किसी को मत बताना। अच्छा, नहीं बताऊंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? देख ली आका इन दोनों की दोस्ती। अच्छा, तो ये बात है। आप तो कितनी देर से मेरी आंखों से सारा मंजर देख रहे थे। आपकी नजर हटी नहीं रही थी और मुझे अपनी पलक पे झुकाना मुश्किल हो गया था। मेरी तो आंखें जैसे पथरा गई थी मेरे आका। मेरे प्यारे परिंदे, आज तूने बिलाल को तख्ते फारान पर और वहां से खुरासान के दरबार में और शहजादी हुस्न आरा के कमरे में दिखाकर मेरे दिल में हसद की आग भड़का दी। आका, आप तो आदमजाद हैं, इसलिए किसी की तरक्की देखकर हसद और जलन तो पैदा हो गई है। परिंदे, तूने आज फिर बकवास की। मैं तो एक सच्चाई को बयान कर रहा था। आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए आका। जा, माफ किया। आज तूने जो मंजर मेरी आंखों को दिखाया है, उसकी बदौलत मैं बहुत खुश हूँ। इसमें खुशी की क्या बात है? उल्टा गम बनाने वाली बात है आका। क्या बक रहा है तू, उल्लू के पट्टे? मैं उल्लू नहीं हूँ, तोता हूँ तोता। और ये कह रहा हूँ कि अगर मुर्गे सादत की दावत आपने उड़ाई होती तो आज बिलाल की जगह आप बादशाह होते और जलाल की तरह रोज 1000 अशर्फियाँ आपको मिलती। और फिर इश्क ही इश्क। इस तरह आपका नुकसान ही हुआ। मगर आप हैं कि खुशी का इजहार ही कर रहे हैं आका। किसी खोई हुई चीज या दौलत पर गम या अफसोस वो करते हैं जो उसे हासिल नहीं कर सकते। मैं मुर्गे सादत को हासिल करके रहूंगा और एक दिन मैं भी बादशाह बन बैठूंगा। और मैं आपका वजीर बन जाऊंगा आका। वजीर के बच्चे, तू मेरा मजाक उड़ाता है? नहीं आका। तो फिर पहले बता कि बिलाल ने मुर्गे सादत का अंडा कहाँ छिपा रखा है। मौका अच्छा है, वो महल छोड़कर अपनी सल्तनत फारान से बाहर जा चुका है। तो आप महल में घुसकर चोरी करेंगे? अफसोस। नाराज मत होइए आका, मुझे डर लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बिलाल ने मुर्गे सादत का वो तिलिस्मी अंडा कहाँ छुपा रखा है। मेरी आंख में झाँक कर देखिए आका। अंडा इसी संदूक में है आका। हाँ, उस अंडे की तिलिस्मी रोशनी उस संदूकचे से बाहर आ रही है। काश मैं उस अंडे का दीदार कर सकता। इसमें क्या मुश्किल है मेरे आका? फिर देखिए मैं अपनी आंखों में आपको क्या दिखाता हूँ।
अंडों को कैसे हासिल करता हूँ। या सामरी, क्या कर रहे हैं? अरे वाह आका, आप तो बिलाल बन गए। बदतमीज परिंदे। शाह फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी को महज बिलाल कहता है। ओह, उस्ताद के बाप अलग बना।